नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिवाली से पहले आरपीएफ की एक बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस से करीब 3 करोड़ 15 लाख का सोना चांदी बरामद। कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। बिजली बिल ने गांव और गरीबों की बढ़ाई टेंशन। हजारों में आ रहे बिल, ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताई परेशानी। बच्चों की शिक्षा को सुधारने के लिए विभाग कवायद में जुटा। 90+ मिशन की होने लगी तैयारी। कोविड की पिछड़ी पढ़ाई भी होगी पूरी। और श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित रोटरी चौक के नाले में मिली युवक की लाश। पहचान जुटाने की हो रही कोशिश। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ टास्क टीम नागपुर ने गाड़ी संख्या 12855 बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस में आमगांव से गोंदिया के बीच स्लीपर कोच S6 में गुप्त सूचना के आधार पर एक संदिग्ध यात्री नरेश पंजवानी को पकड़कर उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी में उसके पास से लगभग 2 किलो 683 ग्राम सोने की ज्वेलरी, अनुमानित कीमत 3 करोड़ 27 लाख रुपए और 7 किलो 440 ग्राम चांदी की ज्वेलरी, अनुमानित कीमत 10,44,000 रुपए बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 3 करोड़ 37 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी उक्त कीमती धातुओं के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद आरपीएफ ने मामले को राजस्व खुफिया निदेशालय नागपुर को सौंप दिया है। आपको बता दें कि डीआरआई ने बरामद ज्वेलरी को जब्त कर कस्टम एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद पंचायत कोटा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुंवारी मुड़ा में आवास योजना के तहत गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया। ग्रामवासियों का आरोप है कि पंचायत के रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा मजदूरी भुगतान की राशि का गलत तरीके से आहरण किया गया है। आरोप है कि रोजगार सहायक ने आवास हितग्राहियों की मजदूरी राशि अपने परिजनों और स्वयं के नाम पर जारी की। इतना ही नहीं, जियो टैग कराने के नाम पर प्रत्येक हितग्राही से 2000 से 5000 रुपए तक की अवैध वसूली भी की गई। हितग्राहियों का कहना है कि राशि नहीं देने पर उनके आवास निरस्त करने की धमकी दी जाती थी। ग्रामवासियों द्वारा इस पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत सचिव को भी दी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि सचिव ने शिकायत को अस्वीकार कर दिया और कार्रवाई से बचने का प्रयास किया। अब ग्रामवासी और हितग्राही सामूहिक रूप से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा से जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि यदि जल्द ही जांच नहीं हुई तो वे जनपद कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय तक आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। हम लोग के यहाँ आवास जो आया था पिछले 2024-25 में, उसके तहत आवास बनाए हम लोग, लेकिन आवास का जो मनरेगा का पैसा आता है 21,800 कुछ रुपए, उसको रोजगार सहायक के द्वारा इधर उधर मतलब दूसरे खाते में डाल दिया है और बोलता है कि आप लोगों के खाते में चला गया है। इसका शिकायत हम लोग अपने गांव के जनपद पंचायत में किए थे कोटा में, और एसडीएम सर से किए थे और अध्यक्ष महोदय से, लेकिन उन लोग जाँच के लिए दिए पिछले महीना 25 तारीख को, और इन लोग जांच नहीं किए और बोलते हैं कि जांच हो गया है। आपके यहाँ पूरा 100 लोग आ करके जांच कर रिपोर्ट दे दिए हैं। 50 हितग्राही हैं जिसका आवास के लिए है, और उसमें मतलब पूरा आवास कर चुके हैं, और बोलते हैं कि आवास जो 2, 4, 5 बज गए उनको कि आवास बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओगे तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी। उन लोग क्या है, अपना लेबर पेमेंट जो आया था उनका मटेरियल का पैसा, उससे लेबर पेमेंट किए हैं, तो उन लोग कहाँ से छत ढालेंगे? जब उनको लेबर पेमेंट मिलेगा तो छत ढालेंगे, और उनको जा कर के धमकी देते हैं। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते पर एक बार फिर से अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। इस बार मामला गुपचुप ठेला व्यवसायियों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे 3 से 4 हजार रुपए लेकर ठेले छोड़ने और बिना रसीद के वसूली करने जैसी गतिविधियों की जा रही है। गुपचुप विक्रेता दीपक कुमार का कहना है कि उनका ठेला पिछले 3 दिनों से जब्त है और वे तहसील, निगम मुख्यालय और मिशन हॉस्पिटल स्थित अतिक्रमण दफ्तर के चक्कर काटते फिर रहे हैं। दीपक का आरोप है कि वसूली के बाद न केवल उनका ठेला छोड़ने में देरी की जा रही है, बल्कि आधा गुपचुप भी गायब कर दिया गया है। इसी बीच स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंद कुमार कुशवाहा ने भी इस मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण दस्ता बिना रसीद जब्त सामान छोड़कर मनमानी उगाही कर रहा है, जिससे निगम प्रशासन को आर्थिक नुकसान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। कुशवाहा का कहना है कि दस्ते में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो 10 से
पिछले 20 साल से लगातार एक ही पद पर जमे हुए हैं और इन पर पहले भी ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में अपर आयुक्त खंजाची कुमार को शिकायत की गई है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं की गई। अब सवाल ये है कि नगर निगम प्रशासन इन आरोपों पर कब सख्त कदम उठाएगा और बार बार फजीहत कराने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मैं यहाँ मतलब गुपचुप ठेला लगाता था कांवरराम मार्केट के सामने, तो मेरे साथ में और भी लोग का सामान पकड़ाया था और मेरा ठेला बस पड़ा है यहाँ पे और बाकी लोग का सामान चला गया है। कुछ लोग का बचा है, कुछ लोग का चला गया है। और क्या कहना है आपको? मेरा ये कहना है कि मतलब बाकी लोग को पैसा से छोड़ दे रहे हैं और हमारा शपथ पत्र मांग रहा है, कहीं SDM का दस्तखत लेके आओ, कहीं ये लेके आओ। दुनिया भर का मेरे से वो कर रहे हैं। हाँ, घुमा रहे हैं। हो गए? कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गया मेरे को, आज तीसरा दिन है। उन लोग बोल रहे हैं कि शपथ पत्र लेके आओ। तो शपथ पत्र ले आए हो? तो लेके आए हैं शपथ पत्र, तो उसका दस्तखत लेके आओ कमिश्नर का। अच्छा। और आधार कार्ड का वो। आपका सामान है यहाँ पे? मेरा सामान आधा है, आधा गायब हो गया। 1-2 जन का तो मेरे को मालूम है कि उन लोग बताए हैं कि पैसा दे के मेरे को छोड़ दिए हैं, शपथ पत्र भी लिए हैं और 3500 3,000 रुपया लेके छोड़ दिए हैं। बेजा कब्जा सामान उठाते हुए अतिक्रमण विभाग की तरफ से बहुत बार जो है कर्मचारी इनका जो है ठेला वाले लोग का, व्यापारियों का शिकायत आया है कि अतिक्रमण विभाग में जाने के बाद जो है हमारा ठेले को पैसा लेके जो छोड़ा जाता है, जिसकी शिकायत मैंने जो है खजांची अपर कमिश्नर हमने किया हुआ है कि सर इस तरीके से जो है यहाँ पे धांधली चल रही है और रसीद नहीं काटा जा रहा है। इस वजह से नगर निगम में नुकसान की क्षति पहुँचा रहे हैं इन लोगों। नगर निगम से तनख्वाह भी ले रहे हैं और एक ही जगह पे बैठ के इन लोग आज 15-20 साल से इस जगह पे बैठे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो है इन लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और नियमित कर्मचारी आज जो है रिटायर होने के बाद उसको जो है 4-5 बार जो है पहले रखा गया है, आज प्लेसमेंट में रखे जा रहे हैं। हम लोगों ने संगठन की तरफ से इन लोगों को बंद कराया हुआ था सद्यनियुक्ति को, उसके बाद जो है प्लेसमेंट में रख के और इस तरीके से जो है लाखों रुपए घोटाला इन लोग नगर निगम के साथ किया जा रहा है। तो ऐसे अधिकारियों के साथ कुछ उचित कार्रवाई की जाए और इनको तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको निकाल के बाहर किया जाए। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों और प्रशासन के बीच टकराव एक बार फिर से सामने आया है। विश्वविद्यालय के 2 छात्र सार्थक मिश्रा और सुदीप शास्त्री ने 13 अक्टूबर 2025 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दोनों छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना किसी ठोस कारण के उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया है। सार्थक मिश्रा का कहना है कि उन्होंने ME इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया था, लेकिन TC समय पर जमा न करने की वजह से उनका एडमिशन निरस्त कर दिया गया। उनका कहना है कि निर्णय एक तरफा और अनुचित है। वहीं सुदीप शास्त्री, जो BSc कंप्यूटर साइंस के 6ठे सेमेस्टर के छात्र हैं, का आरोप है कि उन्हें बिना किसी कारण प्रवेश पर रोक लगा दी गई। छात्रों का कहना है कि उन्होंने कई बार अपने विभागाध्यक्ष और प्रशासन को पत्र लिखकर समाधान की मांग की, लेकिन विभागाध्यक्ष ने उनके पत्र का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया है। दोनों छात्रों का कहना है कि वे केवल अपना हक मांग रहे हैं और जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती, भूख हड़ताल जारी रहेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। भारतीय रेल की रीढ़ माने जाने वाले इस मंडल ने मात्र 195 दिनों में 100 मिलियन टन माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिलासपुर मंडल ने ये लक्ष्य इतनी तेजी से पूरा किया है कि उसने देश के सभी मंडलों को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड धनबाद मंडल के नाम था, जिसने 197 दिनों में ये उपलब्धि हासिल की थी। बिलासपुर मंडल का खुद का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 203 दिनों में 100 मिलियन टन लोडिंग का था, लेकिन इस बार कर्मचारियों के समर्पण और टीम भावना ने इसे और बेहतर बना दिया। मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल ने इस उपलब्धि पर सभी रेल कर्मियों, लोको पायलटों, कमर्शियल और ऑपरेटिंग स्टाफ को बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता उनकी टीम वर्क, समर्पण और सतत प्रयासों का नतीजा है। इस उपलब्धि के मौके पर मंडल कार्यालय में केक काटकर खुशी मनाई गई। सभी विभागों के कर्मचारियों ने एक दूसरे को बधाई दी और आगे भी ऐसे ही बेहतर प्रदर्शन का संकल्प लिया। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में बिजली बिल की समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है। लोगों की जेब पर ऐसा डाका डाला जा रहा है कि हर कोई परेशान है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिल आसमान छू रहे हैं और आम जनता अब अपने ही जेब की गर्मी महसूस कर रही है। बिलासपुर के मल्हार नगर पंचायत क्षेत्र में जहां बिजली बिल की गड़बड़ी को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, वहां की सैकड़ों महिला और पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्या को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पहले उनका बिजली बिल 50 से 60 रुपए आता था, अब अचानक से 10,000 से 25,000 रुपए का बिल थमा दिया गया है। इतना ज्यादा बिल तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। वे चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर निकाले जाए, क्योंकि इससे बिजली नहीं, उनकी नींद ही उड़ चुकी है। स्मार्ट मीटर लगे 5 महीना हो गए, 5 महीना में बिजली बिल भेजे के 16,000। 1-2 महीना नहीं आया, 4 महीने बाद 5 महीने में आए हैं, 16,000 60 रुपये बिल। स्मार्ट मीटर लग गए थे? हाँ लग गए, लगे के बाद आए? हाँ लगे के बाद क्या चाहता तुम्हें? स्मार्ट मीटर हटाए या फिर बिजली बिल कम करे। जब से मीटर लगा है, नया स्मार्ट मीटर लगा है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है सर। पहले क्या है, पहले जो पुराना मीटर लगा था उसमें 50 रुपये 60 रुपये आते थे, ज़्यादा अधिक से 100 रुपये आते थे। अब कहाँ 1,000 का, किसी घर में 2,000, किसी घर में 7,000। कितने लोग हैं ऐसा स्थिति? बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग परेशान हैं। आपका कितना बिल आया? मेरा 27,000 आया सर। 27,000? पहले कितना था? पहले 50 रुपये आते थे सर। आगू 60 रुपये 50 रुपये आती से अब 16,000 हो गया है। हाँ कितना बिल आए? 1600। पहले कितना आत रही? 60 रुपये में 50 रुपये। ये पहली बार नहीं है जब बिलासपुर में बिजली बिल की शिकायतें आई हैं। हर महीने हर इलाके से नए नए उपभोक्ता शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, बिल बढ़ने के साथ साथ बिजली विभाग की मनमानी भी बढ़ गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में दर्जनों ग्रामीण ने एकजुट होकर विरोध जताया। उनका कहना है कि वे नियमित रूप से बिल जमा करते आ रहे हैं, फिर भी उन्हें हजारों रुपए के अतिरिक्त बिल थमा दिए जा रहे हैं। लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि शिकायत करने पर भी विभाग के अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिजली बिल का समस्या है, 2500 भेजे हैं 1 महीने का, 800 आते थे और डबल भेजे हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? मौका से। कब से आ रहा है बढ़ के बिजली? 3 महीने हो गया। पहले कितना आता था? पहले 800 आते थे, अभी 2500 आए 1 महीने का। तो अभी क्या बोलना चाहोगे? कम करवाना चाहते हैं हम लोग। बच्चे छोटे छोटे कहाँ से पालन पोषण करें, इतना बिजली बिल कहाँ से भरेंगे हम लोग। बिजली बिल समस्या लेकर आए हैं। कहाँ ले आए हैं? मलार। तो कितने का है बिजली बिल है? ये 8,000, 9,000, 10,000, 50 रुपया। तब क्या कारण है सर, ज़्यादा है का ये नामा मीटर लगे 300 आवा थे। पहली पुराना मीटर लगे से नहीं आती? नहीं आती, 50 रुपया आती। नया मीटर लगे ज़्यादा बिल आवा। हाँ। इस विषय में जब कलेक्टर संजय अग्रवाल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के बिल अधिक आए हैं उनकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कई उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं किया है, जिसकी वजह से उनका बकाया बिल बढ़कर आया है। समस्या जो मल्हार के काफ़ी लोग आए हैं उनका ये है कि बिजली बिल काफ़ी आया है, तो अभी हम लोग उनके सामने ही बैठे थे, देख भी रहे थे। उसमें इस महीने का उनका बिजली बिल कम है, क्योंकि कई लोगों ने कई महीने से बिजली बिल नहीं पटाया है, तो पुराना एरियर्स है, इस कारण से उनका बिजली बिल बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद अगर मान लो वहाँ चेक करा करके अगर किसी का कोई भी है तो हमने ECACB को बताया है कि उसका एक बार देख करके समाधान करेंगे। हालांकि प्रशासन का दावा है कि बिजली बिलों में गड़बड़ी नहीं बल्कि बकाया राशि जुड़ रही है, लेकिन उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें मीटर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कई जगह मीटर रीडिंग में गड़बड़ी और सर्वर एरर की शिकायतें भी मिल रही है। अब देखना ये होगा कि बिजली विभाग इस बढ़ती नाराजगी को कितनी गंभीरता से लेता है और जनता को राहत दिलाने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में सड़कों की हालत अब गड्ढों में समा गई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सड़कें जर्जर हो चुकी है और राहगीर रोजाना मुसीबत झेल रहे हैं। आम जनता के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। ऐसे ही हाल है जूना बिलासपुर क्षेत्र का, जहां सड़कें इस कदर टूट चुकी हैं कि हर कदम जोखिम से भरा हुआ है।
शहर की जूना बिलासपुर की सड़क की दुर्दशा देखकर साफ लगता है कि विकास के दावे जमीन पर ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को पैदल चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं लगता। गड्ढों में भरा पानी, कीचड़ और धूल, ये सब मिलकर आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से इस सड़क की मरम्मत की मांग की है, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब हालात ऐसे हैं कि त्योहार का मौसम आ गया, लेकिन सड़क आज भी वैसी की वैसी पड़ी हुई है जैसे महीनों पहले थी। पिछले कई वर्षों से देखने में आ रहा है कि जल भराव की वजह से रोड में पानी भरता है। प्रशासन लिपा पोती बरसात के बाद दामर डाल के एक लेयर चढ़ा के रिपेयरिंग करके चले जाते हैं PWD के लोग। वापस जस की तस स्थिति 2 महीने में बन जाती है। पानी गिरता है तो कीचड़ से परेशान और पानी नहीं गिरता तो धूल से परेशान। आप अभी देख सकते हैं कितना धूल उड़ रहा है। शायद कैमरे में न समझ में आए, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो बहुत समस्या है। व्यापार करने में बहुत तकलीफ आ रही है, आम राहगीर को बहुत तकलीफ हो रही है। ई रिक्शा पलट रहा है, महिलाएं स्कूटी से चलते चलते गिर जा रही हैं। जल्द से जल्द इसका सही गुणवत्ता युक्त इसमें निर्माण किया जाए सड़क का। श्याम टाकी से लेके गांधी चौक का जो रोड है काफ़ी जर्जर हो चुका है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यहाँ पर मुख्य मार्ग होने के नाते आए दिन जो है बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। भी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ई रिक्शा पलट गया था, उसमें बाहर से आए थे महिलाएं और कुछ सवारी थे, उनको चोट लगी थी। हमने उनको यहाँ से हॉस्पिटल भी ले गया था, वहाँ भर्ती भी कराया। पिछले शुक्रवार को हम लोग जूना बिलासपुर व्यापारी संघ के प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर साहब संजय अग्रवाल जी के पास गए थे और उनको ज्ञापन देकर आए हैं कि इस जर्जर सड़क को जो बहुत ही जल्दी एक नियमित रूप से जो डामरीकरण होता है वो अच्छे तरीके से करवाने के लिए हम लोग उनको ज्ञापन देकर आए हैं। जूना बिलासपुर की ये सड़क न केवल लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, बल्कि हादसों का कारण भी बन रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार 2 पहिया वाहन चालक सड़क के गड्ढों में गिर चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ जगह छोटे वाहन भी पलट चुके हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सड़क नहीं बनी तो किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि त्योहार आने वाले हैं, लोगों को खरीदारी करनी है, लेकिन सड़क की हालत देखकर बाहर निकलने से भी डर लगता है। उन्होंने मांग की कि सड़क का काम तुरंत शुरू किया जाए। रोड यहाँ का इतना खराब है कि पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, धूल वूल बहुत है। उस दिन एक लेडीज जा रही थी गड्ढे के नाम से, बच्चा उछला नीचे गिर गया। बच्चा छोटा सा होगा, 3-4 महीने का बच्चा हो, नीचे गिर गया गाड़ी से सीधा। हो इतना दिक्कत है इस रोड में। आप ही देखो ना कैसे गाड़ी चला रहे हैं पब्लिक लोग, इधर उधर ठोकराते हैं। संपर्क सबसे कर चुके हैं पर कोई हल ही नहीं है। गिट्टी डाल के चल देते हैं, कोई नेता आता है तो उस दिन बराबर करके चल देते हैं, दूसरे तीसरे दिन पानी गिरता है, फिर वैसी गड्ढा हो जाता है। बरसात चालू होने पहले से चल रही है ऐसी, लेकिन बिजनेस के लिए लाइफ लाइन वाली सड़क है, इससे पे मतलब बिजनेस टिके रहता है। उसके बाद भी सड़क के ऊपर मतलब ध्यान नहीं दे रहे गवर्नमेंट। निगम प्रशासन के अंडर के तो तुरंत ध्यान देना चाहिए। PWD के अंदर आती है, तो इसको लेकर के आप लोग अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को संपर्क नहीं किए? गए थे ना, कलेक्टर साहब के पास गए थे, ज्ञापन दे के आए हैं। 9 तारीख गए थे ना। हाँ, PWD लिख के फॉरवर्ड करने के लिए लिख के रजिस्टर किया था कलेक्टर साहब। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि त्योहारों से पहले सड़क बनाने का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हुआ। अब लोग खुद सवाल उठा रहे हैं कि क्या विकास सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। इस मामले में जब लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता KP संत से बात की गई तो उनका कहना है कि बरसात का मौसम खत्म हो गया है और 15 तारीख के बाद सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। बारिश अभी तक भी लगातार जारी है और सड़कें मेरे ख्याल से बारिश ज़्यादा हुआ है, और बारिश जब होता है तो सड़कों थोड़ा सा ख़राब होती हैं। तो हमारे जो उच्च अधिकारियों ने, जो हमारे प्रमुख अभियंता महोदय ने जो है ऑलरेडी पहले प्लान करके थे, मई जून में हम लोग प्लान कर लिए थे कि बारिश के पहले क्या क्या करना है, उस हिसाब से पूरा प्लान करके और उसी समय हम लोग जून जुलाई अगस्त तक पूरी टेंडर की प्रक्रिया पूरा अपडेट कर ली। सभी लोगों को वर्क ऑर्डर जारी हो गया है, और जैसे ही बरसात, क्योंकि अभी नमी बना हुआ है, गिट्टी में भी नमी है, सड़कों में भी नमी है, तो अभी करेंगे तो फिर उखड़ेगा वो। तो थोड़ा सा भी दिवाली के आसपास 2-4 दिन में जो है, अब मेरे ख्याल पूरी तैयारी हो गई है, सभी लोगों को प्लान रेडी हो गए हैं, फिर ठेकेदार भी रेडी हो गए हैं, तो 2-4 दिन में काम चालू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये काम सच में शुरू होगा या फिर ये भी अधिकारियों के एक और वादे तक सीमित रह जाएगा, क्योंकि जनता को राहत की जगह सिर्फ इंतजार मिल रहा है। जूना बिलासपुर के लोग अब सड़क नहीं सुरक्षा मांग रहे हैं। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी सड़क की
परेशानी से तंग आ चुके हैं। लोगों की आवाज प्रशासन तक पहुंचती तो है, लेकिन राहत अभी दूर है। त्योहारों के पहले ये सड़क बन पाती है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में जिला सहित संभाग के रेत घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बार छत्तीसगढ़ शासन ने रेत घाटों के आवंटन को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। अब नीलामी की प्रक्रिया STC पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। सोमवार को प्रार्थना सभा भवन बिलासपुर में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में इच्छुक ठेकेदारों और पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने बताया कि अब कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपने जरूरी दस्तावेज अपलोड कर और फिर इलेक्ट्रॉनिक बोली के जरिए रेत घाट की नीलामी में भाग ले सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य है पारदर्शिता बढ़ाना, समय बचाना और किसी भी तरह की गड़बड़ी को खत्म करना। कार्यक्रम में मौजूद प्रतिभागियों को नीलामी की कदम दर कदम प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही संभावित लॉटरी प्रणाली के बारे में भी बताया गया, जिससे सभी पात्र आवेदकों को समान अवसर मिल सके। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित लोगों ने कई सवाल भी पूछे, जैसे आवेदन की अंतिम तिथि, तकनीकी दिक्कतों से निपटने के उपाय और भुगतान की प्रक्रिया। अधिकारियों ने सभी सवालों के स्पष्ट और संतोषजनक जवाब दिए। शासन का कहना है कि इस बार रेत घाटों के आवंटन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होगी। अब रेत घाट लेने की दौड़ ईमानदार और पारदर्शी तरीके से पूरी होगी। बिलासपुर प्रशासन को उम्मीद है कि इस नई प्रणाली से न केवल राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि रेत माफिया पर भी अंकुश लगेगा। यह पहल रेत व्यवसाय को सुव्यवस्थित और निष्पक्ष बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। अब देखना यह होगा कि यह कदम आगे चलकर कितना कारगर होता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर बिलासपुर में सेहत का उत्सव शुरू हुआ है। आपको बता दें, आयुष विभाग बिलासपुर की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में निःशुल्क आयुष मेला आयोजित किया जा रहा है, जो लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मेले में आयुष की तीनों पद्धतियां आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी के माध्यम से लोगों को मुफ्त परामर्श और दवाइयां दी जा रही है। लोग सुबह से ही शिविर में पहुंचकर जांच और इलाज का लाभ ले रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ बीपी, शुगर और अन्य जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का उपचार भी आयुष पद्धतियों से ही किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम लोगों को न केवल दवाइयां दे रही है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली, योग और संतुलित आहार के महत्व के बारे में भी जागरूक कर रही है। लोगों का कहना है कि ये मेला उनके लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि एक ही जगह पर उन्हें हर तरह की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। आयुष विभाग द्वारा ये शिविर 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक लगातार आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयुष विभाग बिलासपुर द्वारा जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है। यहाँ हमारी आयुष की तीनों पद्धतियाँ आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। साथ ही हम निःशुल्क बीपी, शुगर की स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। जीवन शैली के कैसे आहार विहार होने चाहिए, इसका परामर्श भी दे रहे हैं। कितने दिन तक शिविर लगेगा? ये शिविर आज के लिए लगा था। कल भी हमारा जिला स्तरीय शिविर के चलते प्रार्थना सभा में लगा है, और चूँकि ये एक निर्धारित कार्यक्रम है, 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आयुष विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना है, और इसी तत्वाधान में हम ये आयुष शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में कर रहे हैं। आगामी दिवाली पर्व के दौरान शहरवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने विद्युत विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। त्योहार के मद्देनजर विभाग द्वारा रत जगह की तैयारी की जा रही है। आप सभी को बता दें, इसमें EE, AE, JE सहित पूरा अमला ड्यूटी पर तैनात रहेगा। विभाग की ओर से अलग अलग टीमों का गठन किया जा रहा है, जो शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी बिजली आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखेंगे। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष फ्यूज कॉल सेंटर की सुविधा भी शुरू की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल सहायता मिल सके। दिवाली जैसे बड़े पर्व पर जहां आम लोग घरों में रोशनी और उल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं, वहीं विद्युत विभाग की टीम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी क्षेत्र बिजली गुल की समस्या से परेशान न हो। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान पूरे अमले की ड्यूटी लगाई गई है और उच्च अधिकारी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे व्यवस्था में कोई चूक ना हो। दीपावली के दिन लाइट बंद ना हो कहीं भी, इसके लिए विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। दीपावली से पूर्व जितने भी
फीडर है उनका मेंटेनेंस कार्य जारी है। उसके अलावा दीपावली के दिन विशेषकर सारे अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई जाएगी और अस्थायी कॉल सेंटर बनाए जाएंगे और उसमें उपभोक्ता अपना शिकायत दर्ज कर पाएगा ताकि तत्काल कंप्लेन अटेंड हो पाए। 4 से 12 ड्यूटी लगाई जाएगी, सबको अस्थायी कॉल सेंटर बना के सारे अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। दीपावली का पर्व में सबका विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसीलिए हम लोग को विशेष रूप से ड्यूटी लगाया जाता है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले में शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने एक नई पहल की है, मिशन 90+। इसके तहत वर्ष 2025 के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिले के छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन देकर उन्हें बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक दिलाना इस मिशन का प्रयास है। बिलासपुर के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मिशन 90+ के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले भर से कक्षा 10वीं और 12वीं के व्याख्याता उपस्थित रहे। सभी शिक्षक ये सीख रहे हैं कि कैसे विद्यार्थियों की पढ़ाई को और प्रभावी, रोचक और लक्ष्य आधारित बनाया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि कोविड काल के बाद अब स्थितियां सामान्य हो रही है, लेकिन उस समय की पढ़ाई में जो कमी रह गई थी उसे अब मेहनत और समर्पण से पूरा करना होगा। उन्होंने बताया कि कई छात्र जो कोरोना काल में प्रारंभिक कक्षाओं में थे, अब बोर्ड परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अधिकारियों ने कहा कि इस बार लक्ष्य है कि बिलासपुर जिला राज्य के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हो। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक छात्र को एकजुट होकर काम करना होगा। 90+ की बात है तो 90+ पिछले सत्र भी पूर्व कलेक्टर साहब ने किए थे। उसमें एक संतोषजनक है, अपेक्षित तो नहीं कहें, संतोषजनक आपका परिणाम मिला हमको और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ बातों को जोड़ करके हम चाह रहे थे कि जो पिछले सत्र 17वां और 19वां स्थान मिला है वो इस सत्र 2025-26 की परीक्षा में टॉप 10 में, भले ही हम पहला नंबर में ना आए, दूसरा में ना आए, कम से कम 10वां 9वां में आ जाए, हमारा ये प्रयास है। उसी के तारतम्य में ये जो है लगातार जहाँ पर भी हमको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कमज़ोर पड़ रहा है तो उनको हम ले करके कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसमें व्याख्याता की जो है उनके विषयों की उन्मुखीकरण की बात है, प्रशिक्षण हमने नहीं दिया है, उन्मुखीकरण की बात है। ये जो मिशन 90+ का भी कार्यशाला जो चल रही है, विगत वर्ष के पूर्व जो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले का स्थान था वह बहुत ही खराब स्थिति में था। पिछले स्थान से वह तीसरे स्थान पे था और जो 30वें और 31वें नंबर पे आता था। पिछले वर्ष जो मिशन 90+ योजना चली उसके कारण ही यहाँ का जो स्थान है वह 19वां और 17वां स्थान पे आया है। हम इसको और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अभी क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट में परिवर्तन किया गया है और पाठ्यक्रम में जो अंश है कुछ उसमें अधिभार जो मान होता है वह कम ज़्यादा हुआ है। इसके कारण ब्लूप्रिंट पर चर्चा और साथ में जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है वह भी थोड़ा परिवर्तन है, तो उसके बारे में चर्चा ये मुख्य उद्देश्य है और जिसको जानकारी देना आवश्यक था। तो ये कार्यशाला 9 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक चलेगी। परिवर्तन तो ज़रूर होगा और सकारात्मक ही होगा, क्योंकि हमारे मिशन का अर्थ ही 90+ है और एक हमारी जो ज़िले की एक टीम बहुत मेहनत कर रही है इस पे, और इसमें हमारे नोडल खोपरागढ़े सर का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हमें प्राप्त है और प्राचार्यों की भी टीम लगातार हमारा सहयोग कर रही है और डीओ ऑफिस से भी हमें बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त है। दाशरथी सर ने भी बिल्कुल बहुत सहयोग
दिया है। इसी कठिन विषयों पे भी लोगों को एक जानकारी मिलेगी, विषयों के अच्छे ग्रुप बन रहे हैं, अच्छा डिस्कशन हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। और साथ में ब्लूप्रिंट जो परिवर्तन हुआ है उस पर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चर्चा की जा रही है। कार्यशाला में शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकें, प्रश्न पत्र विश्लेषण, समय प्रबंधन और विद्यार्थियों की मानसिक तैयारियों से जुड़े प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। साथ ही प्रत्येक विद्यालय को अपने परिणाम सुधारने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी व्याख्याताओं से अपील की है कि वे पूरे मनोयोग से छात्रों को तैयार करें ताकि बिलासपुर का नाम प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बन सके। शिक्षा विभाग का ये प्रयास विद्यार्थियों में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि मिशन 90+ बिलासपुर जिले को शैक्षणिक उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयां तक पहुंचाने में कितना सफल होता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से मिले। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने आवास, पानी, सामुदायिक भवन और जमीन से जुड़ी परेशानियों को सामने रखा। जनदर्शन में कलेक्टर ने प्रत्येक प्रार्थी से मुलाकात की और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने लोगों की समस्याओं पर तत्काल कार्यवाही के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर का कहना था कि जनता की मूलभूत समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनदर्शन में सबसे अधिक शिकायतें आवास योजना और पेयजल संकट से जुड़ी हुई सामने आई। वहीं एक व्यक्ति ने कोटा के गर्ल्स कन्या छात्रावास के पास धर्मशाला खोलने का विरोध किया है। एक ग्रामीण ने बताया कि उसके पुत्र के द्वारा 7 साल पहले AU फाइनेंस बैंक से लोन निकलवा कर भाग गया है। इसके बाद से बैंक कर्मी उनके घर में घुसकर उनसे मारपीट करते हैं। इसके साथ ही कई ग्रामीणों ने गांव में सामुदायिक भवन निर्माण की मांग रखी। जमीन विवादों से संबंधित मामले भी बड़ी संख्या में सामने आए। ग्रामीणों ने बताया कि सीधे कलेक्टर के सामने अपनी बात रखने से उन्हें भरोसा है कि उनकी समस्याओं का शीघ्र ही समाधान होगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी समस्या के निराकरण में लापरवाही ना हो। उन्होंने कहा कि सभी आवेदन का निर्धारित समय सीमा में समाधान होना चाहिए। जनदर्शन के तुरंत बाद कलेक्टर ने जिले के अधिकारियों के साथ TL बैठक भी ली। इसमें लंबित कार्यों की समीक्षा की गई और सभी विभागों को जनता से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए गए। बैंक वाले वो क्या लिखा है ये बैंक मैं जानता नहीं हूँ, आज तक न देखा हूँ, न लोन लिया हूँ और न मेरा दस्तखत है और मेरा कागज यहाँ चोरी है किया गया है। और वो लोग आए थे कल और लड़का 7 साल से बाहर है, न पता है, और वही लोन लिया है रिखी राम कश्यप, और हमें मार पीट कर रहा है और मार पीट कर घसीट के निकाल रहे थे घर से। वो पुलिस लेके आए थे 2 ठो, बैंक वाले 25 आदमी दादा लेके आए थे ठेंगा। तो हम लोग बोला भाई ना हम लोन लिया है, ना हम पैसा लिया है, न दस्तखत किया है, सब फर्जी है और हमारा कागजात चोरी किया गया है और कागजात भी न पता है, लड़का भी न पता है और तुम लोग जाओ, परेशान क्यों करते हो। तो वो लोग लड़की को धक्का मुक्का घिला के इधर उधर कर दिया, बाहर हो भाई को भी और मेरे को भी। तो मैं बोला मैं कलेक्टर के पास जा रहा हूँ, ऐसा कर रहे हो। गिरदौली किए 2 महीना हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है और कुछ भी बता नहीं रहा कि कब तक पेमेंट होगा। तो उसी नाम से कलेक्टर साहब को आवेदन देने के लिए पहुँचे हैं। कितने रुपए? मेरा तो लगभग 2000 है, ऐसे से बहुत 200-250-300 है जो सकरी तहसील में गिरदौली किए हैं। क्या बोलते हैं अधिकारी इस बारे में? अधिकारी बोलते हैं कि आएंगे, थोड़ा लेट लगेगा करके, कुछ सटीक जवाब तो दे नहीं रहे कब तक आएंगे करके। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जन दर्शन करते हैं। इसमें लोग आते हैं और अपनी समस्याओं को बताते हैं और उनकी समस्याओं के लिए, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ रहते हैं, तो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनकी समस्याएं रहती हैं उन अधिकारियों को ये आवेदन जाते हैं और उसका निराकरण फिर वो समय सीमा पे करते हैं। कुल मिलाकर मंगलवार का दिन जिले की जनता के लिए उम्मीदों से भरा हुआ रहा। बड़ी संख्या में लोग अपनी बात लेकर यहां पर पहुंचे और प्रशासन ने भी उसी गंभीरता से उनकी परेशानियों को सुना। अब देखना ये होगा कि कितनों की मांग और समस्या का समाधान होता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। लिंगियाडी क्षेत्र के भूस्वामियों ने कलेक्टर बिलासपुर को आवेदन देकर निस्तारी मार्ग को खुलवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि खसरा नंबर 175/1
से 175/9 तक के भूस्वामी 40 वर्षों से गुरु गोविंद सेतु तक जाने के लिए एक ही रास्ते का उपयोग करते आ रहे थे, लेकिन अब उसी रास्ते पर संजय चापड़िया नामक व्यक्ति ने लोहे का गेट लगाकर ताला जड़ दिया है। इससे दर्जनों परिवारों की मेन रोड तक पहुंचने की जो सुविधा थी वो पूरी तरह से बाधित हो गई है। आवेदकों में राकेश मौर्य, जगन्नाथ मौर्य, पवन मौर्य, शकुंतला कश्यप, गिरजा कश्यप, सरिता मौर्य और सीना चक्रवर्ती सहित कई स्थानीय निवासी शामिल है। ग्रामीणों ने बताया कि सभी के पास राजस्व रिकॉर्ड में B1 व खसरा दर्ज है, लेकिन रास्ता बंद होने से अब उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया है कि रास्ते को पुनः खुलवाकर उन्हें मेन रोड गुरु गोविंद सेतु तक पहुंचने का अधिकार दिलाया जाए। जो घेरा है ना, उन लोग बोलते हैं मेरे को ज़मीन दो, नहीं आपको निकलने नहीं दूंगा। तभी उन लोग ताला मारे कि हमको आप अपनी ज़मीन दो। हम सब गरीब आदमी हैं, जुगुर झोपड़ी में रह रहे अपनी ज़मीन में, तो हम लोगों को जीने खाने नहीं दे रहे। हम लोगों को डरा के रखे। हम लोग रात में सोते हैं तो आज ये सोचते हैं कि कल दूसरा दिन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका शिकायत हम सब जगह सरकंडा में सबसे पहले किए। थाना गए, वो रात में आया, गाली गलौज किए, उसका सबूत भी मेरे पास है। और इतना गंदा गाली देता है, इतना गंदा कि बोलने में भी शर्म आएगा। हम सरकंडा गए तो सरकंडा जो गाड़ी में लेने आए 112 हम लोग डायल किए, तो 112 वाला क्या बोलता, हमारा वो काम नहीं है, आप तहसील जमीन विवाद की लड़ाई है। तो मैं बोली सर मेरे को कोई मारेगा तो आप लोग नहीं बचाने आओगे? तो वो साफ बोलता मेरे पास मत आना। हमारे माँ के नाम की ज़मीन है, वहाँ पर हम लोग 40 साल से रहते हैं। वहाँ पर पहले नदी का रास्ता था, अब नदी का रास्ते में पानी भरा हुआ है, इसलिए हम लोग छापड़िया के प्लाट से आना जाना करते थे। लेकिन छापड़िया अपने दलाल लोग को वहाँ पर सोनखल लोग को बसा दिए हैं और उन लोग के दबाव में हम लोग को मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दिए है। और अगर पाटिल के पास हम लोग जाते हैं, वहाँ के पार्षद के पास, तो पार्षद बोलता है अपना ज़मीन हम लोग को बेच दो या फिर बिल्डर को बेच दो करके। वहाँ पर क्यों रह रहे हो? ऐसे जगह में घर ही क्यों बनाए हो कि मतलब आने जाने में दिक्कत हो? तो ये बताओ, जो माँ बाप 40 साल पहले ज़मीन लेके रखे हो, ज़मीन को हम लोग किस हक से बेच सकते हैं? और हमारे आने जाने के लिए, रास्ता के लिए जो अभी सुविधा है उसको आप सुविधाजनक बनाइए। रास्ते की मांग है सर हमारी, या तो हमको रास्ता वही वाला दो जिस रास्ते से हम 40 साल से आना जाना करते हैं। बिलासपुर के नूतन चौक सरकंडा में बिल्हा विकास खंड के शैक्षिक समन्वयों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता नवनियुक्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कौशिक ने की। बैठक में कुल 16 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें मिशन 90+ की विशेष रूप से समीक्षा की गई और शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक की शुरुआत शहरी विकास खंड समन्वयक वासुदेव पांडे द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ हुई। इसके बाद जिला सहायक परियोजना अधिकारी रामेश्वर जायसवाल ने अपार आईडी की समय सीमा में पूर्ति हेतु CSC को निर्देशित किया। आप सभी को बता दें, BEO भूपेंद्र कौशिक ने सभी संकुल प्रभारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करें और अधीनस्थ शालाओं की सतत निगरानी करते रहें। बैठक के अंत में सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी सुनीता ध्रुव ने सभी CSC को प्रेरित करते हुए नियमित रूप से बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। पूरे बिल्हा विकास खंड के हमारे जो रूरल क्षेत्र हैं, ग्रामीण और जितने अर्बन क्षेत्र के सभी संकुल समन्वयक को कि उनकी समीक्षा बैठक के लिए हम लोग बुलाया गया है आज। और हमारे विभागीय जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी की आज समीक्षा की जा रही है और जिसमें भी प्रगति में हम पीछे हैं तो उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण कर ले, ताकि हमारे ब्लॉक की जो स्थिति है ज़िले में अच्छी रहे। प्राथमिक उद्देश्य तो वही है कि जो शिक्षा है, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण पूरे ब्लॉक में रहे और जो भी विभिन्न शिकायतें हैं, कमियां हैं, उन सबको दूर करते हुए एक यूनिट के रूप में काम करते हुए हम ब्लॉक को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करें। 90+ से जिला प्रशासन के द्वारा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं हैं, उनको जो रिजल्ट है उसको अपग्रेड करने के लिए स्कीम चलाया जा रहा है। पिछले वर्ष भी ये स्कीम चलाई गई थी यहाँ पर योजना कलेक्टर महोदय के द्वारा, जिसमें अच्छा प्रतिशत मिला था और लगभग 7% के वृद्धि हुई थी उसमें बोर्ड परीक्षा में। तो उसी को फिर से इस साल भी इस सत्र में उसको उस पर कार्य किया जा रहा है। क्योंकि दशहरे की छुट्टी के बाद स्कूल खुला है, फिर दीपावली की छुट्टी हो जानी है, तो थोड़ा सा एक रिचार्ज करने के लिए पूरे बिल्हा विकासखंड के सभी 60 CSC की बैठक लिए हैं। और साथ में चूँकि नया विकासखंड शिक्षा अधिकारी हमारे आए हुए हैं, तो एक परिचय सम्मेलन प्लस जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में एक समीक्षा बैठक का आयोजन आज किया गया है। में हम लोग 16 एजेंडा बनाए हैं, जिसमें
गणवेश वितरण, पाठ्य पुस्तक वितरण, उसका स्कैनिंग करना और स्वच्छ हरित और क्या बोलते हैं छात्रवृत्ति, ये सारे विषयों को लिए हुए हैं। जितनी योजनाएं चल रही हैं वो किस स्तर तक चल रही हैं, उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत है, कोई कमी है, और स्थापना की जानकारी खासकर कि हमारे बिल्लाही विकासखंड में जितने शिक्षक हैं उनकी जानकारी हमको मिल जाए, ये सब एजेंडा लेकर के आज हम लोग सीएससी को बुलाए हैं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित रोटरी चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब नाले से तेज दुर्गंध आने की शिकायत पर पहुंचे नगर निगम कर्मियों ने नाला साफ करते समय उसमें एक युवक की लाश तैरती हुई देखी। शहर के बीचों बीच मौजूद इस स्थान पर शव मिलने से स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई। युवक की उम्र लगभग 30 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस हर पहलू पर जांच में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला श्रीकांत वर्मा मार्ग के पास स्थित एक नाले में एक व्यक्ति का शव मिला, जिस पर पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक की टीम भी गई, पुलिस भी गई और जांच की गई है। मर्ग कायम किया गया है और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर मुंगेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तखतपुर क्षेत्र में खमरिया गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक अश्वनी गंधर्व की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह भीषण टक्कर एक जिला पंचायत सदस्य की कार और बाइक के बीच हुई, जिसमें बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान तखतपुर निवासी अश्वनी गंधर्व के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दिया गया। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के यदुनंदन नगर में डिजिटल पत्रकारिता कर रहे युवक जिया उल खान पर फावड़े से जानलेवा हमला किया गया। जिया उल खान सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करता है और घटना के वक्त वो सड़क की खुदाई कर पाइप डाले जाने के कार्य का लाइव वीडियो बना रहा था। इसी दौरान आरोपी सुनील वाधवानी वहां पहुंचा और युवक के सिर पर फावड़े से वार करने की कोशिश की। हालांकि वार पैर पर लगा, जिससे उसे गंभीर चोटें आई है। पूरी घटना लाइव वीडियो में कैद हो गई। हमले के बाद आरोपी की पत्नी ने भी युवक को थप्पड़ मारा और झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी सुनील वाधवानी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद से इलाके में पत्रकार सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। ये मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर तिफरा के पास एक पत्रकार हैं जिया उल खान, उनके साथ एक मारपीट की रिपोर्ट थाने में आई है। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया, आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में एक शराबी व्यक्ति द्वारा हंगामा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के घर के सामने हुए इस बवाल का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अधेड़ व्यक्ति गाली गलौज करते हुए दरवाजे को डंडे से पीटते और पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए दिख रहा है। हैरानी की बात यह रही कि ये घटना पचपेड़ी थाने के ठीक सामने हुई। बावजूद इसके पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और पूरी तरह अनजान बनी रही। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।